नहीं डरेंगे कुर्सी से, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, इंकलाब जिंदाबाद। एक मिनट सुनो भाई। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, इंकलाब जिंदाबाद। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, इंकलाब जिंदाबाद। एक मिनट सुनो भाई। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, इंकलाब जिंदाबाद। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ और ऊपर से एक लेटर आया, सरकार ने लेटर जारी किया जिसमें ये मांगी गई डिटेल बंदे की, भाई जो बंदे पुराने लगे उनकी डिटेल दो, और ये जो अफसर है हमारा रिकॉर्ड नहीं देते उसके खिलाफ हमने ये आज प्रदर्शन किया। तो कितने कर्मचारी है आप लोग? करीब 250 कर्मचारी हैं। तो आपने विभाग से बात की है सर, वो सही नहीं बताते हैं। तो जो लेटर आया उसमें कब से मांगा गया आपका रिकॉर्ड? उसमें मांगा गया सर वो 10 साल के लिए मांगा गया, और 10 से 7 और 5 से 7 इस तरीके से मांगा गया, हरियाणा में मांगा गया, लेकिन हमें अपनी समस्या का पता है। यहाँ बाकियों से आपने संपर्क करेगा, उनके चढ़ गए कि नहीं चढ़े? यमुनानगर चढ़े हुए हैं सर, पहले से उन्हें सैलरी भी बेनिफिट में है, जो निगम आए हम सैलरी उनकी प्लस होती है हमारे से, हमारी सैलरी। ये भेदभाव क्यों कब से हो रहा है? ये जब से पोर्टल पे चढ़े 2022 से हो रहा है सर। 2022 हो रहा है। तो आज आप जल विभाग में अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं? हाँ जी, आज से नहीं, कहीं तो 10-10 साल पुराने हैं जी, पर हमारे तनख्वाह देना जो ऑन रिकॉर्ड। जैसे आज आप धरने पे बैठे हैं तो काम भी प्रभावित हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। तो आज जो जल विभाग है उसे कौन चला रहा है जल घर को? कहते हैं हम अपना आप चला लेंगे। ड्यूटी 5 से 9 की है ना, लगे आने थोड़ी भी कुछ नहीं बना, नहीं है सुना
जिस पर मर्जी चले जाओ जी, कोई नहीं हमारी बात सुनता है जी। सरकार के बार सरकार के बार लेटर आवा यहाँ से नील खत्ता भेज देना जी, बिल्कुल ही जो कि कहाँ जा जी, और किस पर जा जी, अपने 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 बंदे का काम हुए है जी यहाँ जी। बताओ हम क्या करा। तो अब आप लोगों की क्या मांग है और क्या चाहते हो आप? मांग तो हमारा यो तो चला जी, जो सा मेन है जी हमारा EPF का ही चढ़ा, यो भी नहीं चढ़ रहा जी। बताओ क्या करा, 1 साल का साल चढ़ रहा। सरकार ने मांगेगा वो नहीं चढ़ाया जी हमारा। जो सरकार ने मांगा कुछ भी नहीं चढ़ा जी हमारा अब तक भी। तो अभी ये जो आपका काम है वो कब तक प्रभावित रहेगा? सर जब तक सही रिकॉर्ड नहीं चढ़ाते तब तक हम काम अपना बंद रखते हैं। फीडर हमारा काम है, फीडर का काम हमारा है। धरना जारी रहेगा, पब्लिक को परेशान करने की हमारी कोई इस इतना बैठे आगे इतना कहीं नहीं, पूरी बैठे जी, पूरा बैठे जी। हमने जो मर्जी करो, यहाँ सरकार के गाड़ी पड़े जाने के नहीं, इतना कहीं भी यहाँ पड़े। जब थोड़ी मर मर जाएंगे बेशक, जाने के कहीं नहीं। पहले तो इनसे सुनी आए हो, HKRNL के एम्प्लॉई हैं ये। पीछे सरकार का लेटर आया था जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो HKRNL एम्प्लॉई है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी, क्योंकि वो सरकार डायरेक्ट ही HKRNL पोर्टल से ले लेगी। ये कह रहे हैं फिर भी हमारी इन्फॉर्मेशन भेजो, वो इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं है। तो सर कितने कर्मचारी है टोटल है जो? मेरी सब डिवीजन में 172 के करीब है। अच्छा, तो सर इनका क्या कोई जो पोर्टल पे इनका रिकॉर्ड है ऑनलाइन वो नहीं हुआ है या? सारा होया हुआ है, सब अपने आप निकाल सकते हैं। इनके इंडिविजुअल लॉगिन ID पासवर्ड है इनके पास, और हरियाणा कौशल रोजगार के उस पे जाके अपने EPF वाले लॉगिन ID से सारा एक्सपीरियंस है इनका। ये चाहते हैं कि जो 2017 से हरियाणा कौशल रोजगार पे चढ़ाया जाए, जबकि 2017 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन नहीं हुआ था। तो सर आपने जब से हरियाणा कौशल सरकार की हिदायतों अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार का गठन हुआ, तभी से इनको चढ़ा दिया गया है। तभी से इनका सारा डायरेक्ट इनके खाते में जाता है, वहीं से EPS और ESI का। तो सर इन्होंने आपसे कोई इनका कोई डेलीगेशन आपसे कोई बातचीत करने के लिए, इस समस्या को समझने के लिए कोई आया या कोई आपको ज्ञापन वगैरह दिया? अभी दिया है एक ज्ञापन जी, अभी 10 मिनट पहले ये देके गए हैं जी, इससे पहले 2-3 बार आए हैं, इनको समझा दिया गया है। ये लेटर सरकार का है जी, जो सरकार ने भेजा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है नीचे की कौशल रोजगार की इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी। ये जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, हर एम्प्लॉई अपना खुद निकाल सकता है हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल पे जाकर। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 6 साल 6 महीने, इस किस्म के सारे ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये सरकार द्वारा जॉब करते रहे हैं वहाँ का ये सारा अलग अलग एक्सपीरियंस आता है। और पिछले 2022 से जब से हरियाणा कौशल रोजगार का सरकार द्वारा गठन किया, तब से ये रेगुलर है। उससे पहले भी लगातार इनके खाते में पे जा रही है। इनको गुमराह किया गया किसी द्वारा? एक्चुअल में ये बात को समझना नहीं चाहते, गुमराह है या क्या है। लेटर को पूरा पढ़ना नहीं चाहते, उसकी मतलब अपने समझ के अनुसार लगाकर उसका अलग मतलब निकालते हैं। जो सरकार का लेटर जो बता रहा है, हम उसी पे कार्रवाई कर सकते हैं, हम कानून से बाहर नहीं कर सकते। तो सर इन कर्मचारियों में ज़्यादातर सर वो कर्मचारी शामिल है जिनकी ड्यूटी जल घर पे है, तो उससे सर कितना काम प्रभावित होगा? कोई काम प्रभावित नहीं है, अभी तक कोई काम प्रभावित